जो किसी दोस्ती गलत दोस्ती में से आप खड़े हो सही से खड़े पता लगा। अब देखो आगे से ज्यादा बच्चे लोग मैडम ने बात करी थी कि कौवा ने दोस्ती की, हंस ने दोस्ती किससे कर ली? कौवे से। तो तुम सब लोग किसी वजह से आ रहे हो? जबकि तुम सब लोग क्या हो? हंस। सबसे बड़ी बात देखो, कौवा जो होता है वो कभी अच्छा सोच नहीं सकता, और कौवा जो होता है उसको पता होता है कि गलत काम करने के बाद निकलना कैसे। अच्छे लोगों की ये बात पता नहीं होती है। अच्छे लोग सोचते हैं मैंने तो कुछ गलत किया नहीं है, तो मुझे क्यों क्या होगा, मुझे कोई क्यों फंसाएगा। इसलिए वो सोचते हैं कि मैंने गलत नहीं किया है, वो वहीं बैठे रह जाते हैं, खड़े रह जाते हैं, और गलत लोग होते हैं, गलत काम करते हैं, और उन्हें रास्ता पता होता है, वो निकल जाते हैं। तो इसलिए हमेशा इस चीज का ध्यान रखना है कि गलत संगति से बचना। जितना आप गलत संगति से बचेंगे उतना ही आप आगे बढ़ेंगे। कहते नहीं, कहावत है रामायण में भी कहते हैं कि संग तारे और कुसंग बुरे। अच्छा संग उतारता है, आगे की तरफ ले जाता है, और बुरा संग जो होता है वो हमें डुबोता है, पतन की तरफ ले जाता है। तो इसलिए संगत से हमेशा ध्यान रखना चाहिए। अब वो संगत अच्छी आएगी कैसे, उसके लिए हमें क्या करना चाहिए। अब ऐसा तो नहीं है कि संगत वही हम पेड़ से जन्म से सीख के आए, ऐसा तो होता नहीं है। संगत जो होती है वो हम यहीं से सीखते हैं, समाज में रह के सीखते हैं। अब संगत के लिए सबसे पहले कहते हैं कि सत्य मार्ग पर चलना सीखो। और सत्य मार्ग कहाँ से हमें सीखने को मिलेगा? कहते हैं सत्संग से। सत्संग क्या होता है? सत्य ईश्वर का संग जब हमें मिलता है, वो परमात्मा के साथ हम कनेक्ट होते हैं। तभी देखो आपसे कहा जाता है नहीं कि बच्चे को बचपन से ही थोड़ा सा आध्यात्म मार्ग में जोड़ना चाहिए ताकि उसके जीवन में अच्छे संस्कार आ जाए। तो इसीलिए माँ बाप को सिखाया जाता है कि बच्चों को भी थोड़ा सा सत्संग के माहौल में ले जाओ, पूजा पाठ भक्ति जो भी है उसको जोड़िए बच्चे को, ताकि बच्चे के जीवन में कुछ अच्छी चीजें, अच्छी प्रेरणाएं। हमारे जैसे भी पूर्वज हैं, राम है, श्री कृष्ण है, महात्मा बुद्ध हैं, बहुत सारे पूर्वज हमारे स्वामी विवेकानंद जी हैं, मदर टेरेसा हैं। इन पूर्वजों के बारे में हम थोड़ा पढ़ें, उनसे जुड़ें, तो हमारे जीवन में बहुत कुछ अच्छा होगा। हम क्या करते हैं, थोड़ा सा किसी ने कुछ कह दिया तो हम गुस्सा हो जाते हैं, गाली देने लगते हैं, नाराज होते हैं, और उसी में हम फिर गलत रास्ते पर चल पड़ते हैं, फंस जाते हैं। मदर टेरेसा को आप लोगों ने सुना है, पढ़ा है? कितने लोगों ने पढ़ा है मदर टेरेसा? उनके जीवन के बारे में जानते हैं? नहीं जानते? जवाब दो हाँ या ना। मदर टेरेसा का नाम सुना है? कितने लोगों ने सुना है? कितने सुना है? बस। मदर टेरेसा क्रिश्चियन धर्म से थी, और वो एक छोटे से हॉस्पिटल में नर्स थी। मदर टेरेसा बहुत बड़ी हस्ती है, पूरा विश्व उनको माँ कहता है, लेकिन मदर टेरेसा ने शादी नहीं की। शादी उन्होंने क्यों नहीं की थी? उसके पीछे भी एक रीजन था। मदर टेरेसा एक बार कैलकाटा में प्रेयर करने के लिए, सुबह सुबह मॉर्निंग का टाइम था, तो वो प्रेयर करने के लिए जा रही थी, तो रास्ते में बहुत बड़े डस्टबिन मिले, और उस डस्टबिन में एक व्यक्ति उसमें चिल्ला रहा, रो रहा। मदर टेरेसा ने जब ये आवाज सुनी तो वो डस्टबिन के पास गई और